विपक्षी दलों की तरफ से बीजेपी पर आए दिन ईडी की कार्रवाई का आरोप लगता आया है। विपक्ष हमेशा से ये आरोप लगाता है कि मोदी सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर नेताओं को डराने का काम करती है, जिससे हमारे विधायक सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियां अपने काम को लेकर स्वतंत्र हैं। वे अपनी निजी इच्छा से काम करती हैं, हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन अब इसी को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ईडी की वजह से सरकार बनी है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पार्टी के नेता लूट और घसोट कर पैसा कमाते हैं और गरीब जनता को परेशान करते हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में पात्रा चाल भूमि घोटाले मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था, जिसे लेकर उनसे बीते दिनों कई पूछताछ भी की गई थी। जिसके बाद आज देवेंद्र फडणवीस ने मजाकिया अंदाज में विधानसभा में ईडी का जिक्र किया। आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र में विश्वास मत को लेकर वोटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी के पक्ष में 169 और शिंदे के समर्थन में 99 वोट पड़े हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन पाई है। इस दौरान विधानसभा में ईडी के नारे लगते हुए भी दिखे, जिस पर रोष व्यक्त करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर आपको लगता है कि ईडी की वजह से ही महाराष्ट्र में सरकार बनी है, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। असल मायने में ईडी की वजह से ही महाराष्ट्र में सरकार बनी है, लेकिन आप इसका मतलब भी समझ लीजिए। इसका मतलब है ई से एकनाथ शिंदे और डी से देवेंद्र फडणवीस। विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने 2019 का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग मुझ पर हंस रहे थे, आज मुझे उन लोगों पर भी हंसी आ रही है। कल तक यही लोग मुझ पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन आज मुझे इन पर तरस आ रहा है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र में एक सच्चे शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सियासी बवाल की शुरू होने के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे प्रदेश के डिप्टी सीएम होंगे और देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बीजेपी ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होंगे और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री। फिलहाल महाराष्ट्र में अब नई सरकार का गठन तो हो चुका है। ईडी के लोग मिलकर अपनी सरकार को चला रहे हैं, लेकिन देखना यहाँ ये होगा कि आखिर ईडी की दोस्ती कब तक बनी रहती है और महाराष्ट्र की राजनीति आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।